नमस्कार दोस्तों, टुडे नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम जो जून 2014 में हुआ था उसका ज्योग्राफी विषय का सेकंड पेपर हम इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन करें उससे पहले जो साथी हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। और जो साथी इसके अतिरिक्त नेट के पुराने पेपर देखना चाहते हैं वो भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एकल प्रमुख भू आकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न भूदृश्य कहलाते हैं सरल भूदृश्य। क्या कहलाते हैं? जो एकल प्रमुख भू आकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं वो कौन से दृश्य होते हैं? वो सरल भूदृश्य होते हैं। दीर्घ आकारीय सपाट शीर्षों के बालू के कटक जो प्रचलित पवनों के समानांतर फैले हैं परंतु निपाती अग्रांतों के बगैर हैं को किस नाम से पुकारा जाता है? व्हेलबैक के नाम से। ऐसी नदी घाटियों को जिनके मार्गों का नियंत्रण ऐसे कारकों द्वारा होता है जिन्हें निर्धारित नहीं किया जा सकता है वो कौन सी नदी घाटियां होती हैं? अक्रमवर्ती नदी घाटियां। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में पुस्तकें दी गई हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित लेखक हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, इसके लेखक हो जाएंगे W.D. थॉर्नबरी। द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, R.J. समाल। अनस्टेबल अर्थ, J.A. स्टीयर्स की पुस्तक है। और मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ L.C. किंग की पुस्तक है। ढाल प्रतिस्थापन मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? पेंक ने। निम्नलिखित में से किसने अवलोकन किया कि तिब्बती पठार का ग्रीष्म तापन भारत पर मानसूनी परिसंचरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पी कोटेश्वरम ने। किसने किया था तिब्बती पठार का ग्रीष्म तापन प्रभाव भारतीय मानसून पर? पी कोटेश्वरम ने। जलवायु वर्गीकरण की कोपेन की योजना के अनुसार ई यानी कि ध्रुवीय या पर्वतीय प्रकार की जलवायु निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा पवन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? चुंबकत्व नहीं है, जबकि पवनों को दाब प्रवणता, घर्षण और कोरियोलिस बल तीनों ही चीजें पवनों को प्रभावित करती हैं। नीचे सूचीबद्ध स्थानों में से किसमें उच्चतम वार्षिक तापांतर होना चाहिए? मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय केंद्र में क्या होना चाहिए? उच्चतम वार्षिक तापांतर। द्रव स्थिति में गए बगैर ठोस का सीधे गैस में रूपांतरण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? उद्रवपातीकरण या उद्रवपातन। वायु प्रदूषकों के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है गैसोलीन मोटर निकास। ये कौन सी गैस का प्रमुख स्रोत है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का। अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों से शीतल जल की ऊर्ध्वाकार गति क्या कहलाती है? ऊर्ध्वगमन या अपवेलिंग।
निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के समुद्री सतही तलछट में चूनायुक्त और सिलिकामय सिंधु पंख समाविष्ट हैं? जीवजात या बायोजीन्स में शाकभक्षी और मांसभक्षी पशुओं जैसे कि शेर, गीदड़ और लकड़बग्घा की विशाल संख्या पाई जाती है। तो निम्न में से कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका के सवाना प्रदेशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में दिया गया है हरित पादप, इसका संबंध हो जाएगा, क्या है हरित पादप? उत्पादक है ये। पशु परजीवी जो दूसरे पशुओं पर जीवित रहते हैं ये द्वितीयक उपभोक्ता हैं, और पादप परजीवी जो सीधे पौधों पर निर्भर रहते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता हैं। कवक या फफूंद अपघटक है। भूगोल में विधि विषयक उपागम किस पर बल देता है? विधि निर्माण अध्ययन पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें लेखक और पुस्तक दिए गए हैं। इब्न खल्दून की पुस्तक मुकादिम, ये भी बिल्कुल सही है। अल बल्खी पुस्तक किताबुल अस्खाल, ये भी सही है। अल मसूदी रूट्स एंड रियलम्स, ये सुमेलित नहीं है। और अल बरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद, ये भी बिल्कुल सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है और सही उत्तर का हमें कूट से चयन करना है। सूची 1 में भूगोलवेत्ता दिए गए हैं, सूची 2 में उनकी विकसित अवधारणा है। फ्रेडरिक रेटजेल कौन सी अवधारणा प्रतिपादित की थी उन्होंने? सामाजिक डार्विनवाद। सी रिटर उद्देश्यवादी विचार। आर हार्टसॉन क्षेत्रीय विभेदन, और ओ सलूटर ने भूदृश्य विज्ञान की अवधारणा विकसित की। जर्मन भौगोलिक विचारधारा के विकास के सिलसिले में निम्नलिखित में से किसका सही अनुक्रम है? तो इनमें सबसे पहले कौन से भूगोलवेत्ता हुए? पैसल, फिर रेटजेल, फिर हेटनर और अंत में ट्रोल। विषव रचना यानी कि कोस्मोग्राफी शब्द किसने प्रतिपादित किया और उसे यूरेनोग्राफी तथा जियोग्राफी में विभाजित किया? तो किसने किया था ये? हम्बोल्ट महोदय ने। पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1959 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रिचर्ड हार्टसॉन। शुद्ध यानी कि नेट जनसंख्या परिवर्तन किसके द्वारा निर्धारित होता है? मर्त्यता और प्रजननता, ये दोनों ही शुद्ध यानी कि नेट जनसंख्या परिवर्तन के लिए निर्धारित कारक हैं। तो इसका सही आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ग्रामीण घर किसका सूचक है? पर्यावरण का। नगरीय वृद्धि की गतिकी में प्रारंभ की अवस्था किससे संबंधित है? वह कारक जो एक विशेष स्थान में नगर को जन्म देता है। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, टुंड्रा में परिवहन का मुख्य साधन है स्लेज गाड़ियाँ। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद।